Hello everyone. In this video, I will discuss with you a very important website that gives very importance for a student. That's name are sarkariresult.com and rozgarresult.com. And in this video, we will discuss in detail how you can use of those websites in your daily life. सरकारी रिजल्ट के वेबसाइट को देखने के लिए सबसे पहले आप गूगल को ओपन कीजिए। ओपन होने के बाद आप सरकारी रिजल्ट डायल करके उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सरकारी रिजल्ट दिख जाएगा जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर आप क्लिक करो। इसके बाद ये रेड इंटरफेस दिखेगा जो कि सरकारी रिजल्ट का इंटरफेस है। और यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं वो सबसे ऊपर इस फॉर्मेट में दिख रहे होंगे आपको। ये आप देख सकते हो इंडियन नेवी, ये लेटेस्ट फॉर्म आया है फ़िलहाल के समय में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। कल से इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है। इसके बाद से ये जो बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट होते हैं ये यहाँ पे दिए होते हैं। इस वेबसाइट की सबसे ज़्यादा ख़ास बात ये है कि आप यहाँ से डायरेक्टली इसके फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो, जिसके माध्यम से आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी लगभग हर एक अपडेट्स का रिलेटेड टू जॉब्स या एप्लीकेशन जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आते हैं। आप इसके ट्विटर को भी यहीं से क्लिक करके फॉलो कर सकते हो, जैसा कि मैंने ऑलरेडी कर रखा है। इस चीज़ को आप देख सकते हो। आप ज्वाइन अस ऑन फेसबुक पे अगर आपका फेसबुक अकाउंट होगा तो आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो इसको इस तरीके से। ओके, तो इस तरह से आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी इसके रिगार्डिंग। अब हम लोग समझते हैं इस पूरे पेज को। यहाँ पे आप रिज़ल्ट से रिलेटेड चीज़ों को समझ पाओगे क्लिक करने के बाद। जैसे एसएससी का रिज़ल्ट 2018 का जो फाइनल रिज़ल्ट है यहाँ पे आप देख सकते हो। ऐसे ही मान लीजिए कि किसी कैंडिडेट का जो आफ्टर 12 जेई का एग्जामिनेशन होता है, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो उस सारे चीज़ों का रिज़ल्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। तो सारी चीज़ों का रिज़ल्ट आप यहाँ देख पाओगे। और एडमिट कार्ड भी यहाँ पे जारी किया जाता है, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो जो कि जॉब के लिए होता है, या आफ्टर 12 तक किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, या फिर कोई स्कॉलरशिप का टेस्ट होता है नेशनल लेवल पे या किसी भी लेवल पे, स्टेट लेवल पे, तो आप उसको भी यहाँ पे देख सकते हो इजीली। और लेटेस्ट जॉब के लिए जो एप्लीकेशन आता है उसके अपडेट्स आप यहाँ पे देख सकते हो। और हर एक लिंक पे आप क्लिक करके डिटेल में उस एग्ज़ाम के बारे में आप सिलेबस देख पाओगे, एलिजिबिलिटी देख पाओगे, वो कब से कब तक के डेट ऑफ बर्थ वाले बंदे भर सकते हैं या उनके भरने का पैटर्न क्या है, ये सारी चीज़ें आप पता कर सकते हो। जैसे कि मैं मान लीजिए कि इंडियन नेवी पर क्लिक करता हूँ और इस एग्ज़ाम के बारे में मुझको जानना है, तो जो पोस्ट का नाम होगा आप सबसे पहले यहाँ पे देख पाओगे। डेट जो होगा वो आप यहाँ पे देख पाओगे। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन ये इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकोगे। इम्पॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन बिगिन 26/4 इतना, ये एप्लीकेशन इस डेट को स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे आप पता कर पाओगे किस डेट को स्टार्ट हुआ या कब तक यह हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। वो यहाँ पे लास्ट डेट, पे एग्ज़ाम फी या एग्ज़ाम डेट नोटिफाइड हो, यहाँ पे अभी इस डेट को नोटिफाई नहीं किया गया है तो जल्दी किया जाता है। एडमिट कार्ड अवेलेबल कब होगा ये भी बता दिया जाता है आमतौर पर, इसमें अभी नहीं बताया गया है क्योंकि ये जो मैंने पेज खोला है इसका जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो कल से होगा, आने वाला कल। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे जनरल आप देख सकते हो आपके लिए कितना फ़ी लग सकता है किसी फॉर्म को फिलअप करने के लिए। यहाँ पे जनरल ओबीसी के लिए इस तरह है, एससी एसटी के लिए। उसके बाद वैकेंसी कितनी खाली है, पोस्ट कितने हैं जहाँ पे भर्तियाँ होनी है और उसका नाम क्या है। जैसे यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट SSR, ये है एक आर्टिफिशियल
अपेरेंटिस, इस तरह से आप चीज़ों को देखो। टोटल पोस्ट यहाँ पे 2000 है जो कि एसएसआर के लिए है और एए के लिए 500। एज बिटवीन, ये आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप अच्छे से देख पाओगे कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ की एज होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, इसके बीच बिलोंग करना चाहिए। सिमिलरली है एलिजिबिलिटी के लिए आप यहाँ पे देख पाओगे। जैसे इसकी एलिजिबिलिटी अगर मैं स्पेशली इंडियन नेवी की बात करूँ, ये जो आया है द इंडियन नेवी नौसेना भर्ती सेला एंट्री एसएसआर, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम विद मैथमेटिक्स फिजिक्स विद ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट केमिस्ट्री। इस तरह से फिजिकल एलिजिबिलिटी का मतलब ये हाइट आपकी इतनी होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर, रनिंग आपकी इतनी होनी चाहिए 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर, स्क्वायर ऑफ 20 टाइम्स, पुशअप्स 10 टाइम। तो ये आपकी फ़िज़िकल एबिलिटी होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। इस एग्ज़ाम को जब इस एग्ज़ाम का टेस्ट होगा उसमें आपकी इस चीज़ों के बारे में परीक्षण किया जाएगा। हाउ टू फिल फॉर्म, इस चीज़ों के बारे में भी आप समझ सकते हो। ये जो यहाँ पे नोटिस दिया रहता है इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इससे एरर्स की संभावना कम हो जाती है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होगे। और यहाँ पे आप डायरेक्टली खुद से अपने मोबाइल से या डेस्कटॉप पेज पे जाके इसको अप्लाई कर सकते हो जब इसका लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। और इस एग्ज़ाम के बारे में अगर आप सिलेबस जानना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे क्लिक करके इसके सिलेबस को एज इट इज़ इस तरह से देख पाओगे आप, जो कि आप डाउनलोड भी कर सकते हो और डेली लाइफ में आप उसको जहाँ पे आप स्टडी कर रहे होंगे वहाँ पे आप इस पेज को सेव कर पाओगे और अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि बिना सिलेबस के तैयारी लगभग ठीक नहीं होती है जनरली। डाउनलोड नोटिफिकेशन, तो यहाँ पे जिससे भी इम्पॉर्टेंट जितने भी इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर पाओगे किसी भी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। डाउनलोड डेट चेंज नोटिस, तो यहाँ पे इस वेबसाइट पे आके आप रेगुलर विज़िट करके इन चीज़ों को आप यहाँ पे देख पाओगे। ऑफिशियल वेबसाइट, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सारी चीज़ों के बारे में पता कर पाओगे अगर आप जानना चाहते हो तो। इसके अलावा हम आपको बैक लेके चलते हैं तो लेटेस्ट जॉब से रिलेटेड ये चीज़ें हो गई। ऐसे ही एडमिशन से रिलेटेड, जैसे मान लीजिए कि आप 12th पास आउट हैं और आप एडमिशन चाहते हैं किसी भी कॉलेज में, आप इकोनॉमिक सेक्टर में भी जा सकते हैं, इंजीनियरिंग सेक्टर में या मेडिकल लाइन में, तो उन सभी चीज़ों का जो फुल फॉर्म आता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, जिस पर आप क्लिक करके सेम जिस तरह से मैंने नेवी के बारे में बताया है सेम एज इट इज़ आप इसके लिए भी चीज़ों को समझ पाओगे और उसी तरीके से कर पाओगे। फॉर्म फिलअप कैसे करना है मोबाइल से या डेस्कटॉप से, इसके बारे में मैं फर्दर वीडियोस बनाऊंगा। फ़िलहाल मैं थोड़ा सा और एग्जांपल दे सकता हूं। जैसे मान लीजिए कि यूपी पॉलिटेक्निक जेई का 2021 ऑनलाइन फॉर्म आपको फिलअप करना है, तो आप इस पर क्लिक करिएगा जब ये फॉर्म आएगा। फ़िलहाल ये आ चुका है, मैंने इस फॉर्म को भर भी दिया है। और यहाँ पे भी सिमिलरली आप इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में, एप्लीकेशन फ़ी कितना है, कैटेगरी वाइज और कोर्स वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल्स क्या है। जैसे इस एग्ज़ाम के थ्रू कई ढेर सारे कोर्सेज़ में आपको एडमिशन मिलेगा, तो आप किस कोर्स में इंटरेस्टेड हो अकॉर्डिंगली उसकी आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। और इसके ड्यूरेशन के बारे में आप पता कर पाओगे कि कितने वर्षों के लिए होता है। उसके बाद से हाउ टू अप्लाई, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनको आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो जिस भी ग्रुप के लिए आप इंटरेस्टेड हो। जैसे यहाँ पे कई ग्रुप है जिनके द्वारा अलग अलग, जैसा कि ऊपर बताया गया है, उसमें एडमिशन होता है। हाउ टू फिल फॉर्म, अगर आप देखना है कि ये जो है आपको फिलअप करना कैसे, तो भी आप इस वेबसाइट पे आके देख सकते हो। उसके बाद आप खुद से फिलअप करने की कोशिश कर सकते हो, जिससे कि गलती होने की संभावना कम होती है। उसके बाद से आप फ़ोटो इंस्ट्रक्शन, जैसे कई बार क्या होता है ना, फ़ोटो की साइज़ एक रेंज में होती है, जिसके ना होने की वजह से आपके फॉर्म फिलअप या सबमिशन के प्रोसेस में दिक्कत आ सकती है, या फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे इस वजह से। इसीलिए फ़ोटो के बारे में इंस्ट्रक्शन स्पेशली दिया होता है। कई बार क्या होता है, फ़ोटो पे नाम लिखना होता है या डेट डालनी होती है, तो ये सब एडिट आपको करना पड़ेगा।
डाउनलोड नोटिफिकेशन, इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन जैसा कि मैंने पहले बताया आप देख पाओगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इस एग्ज़ाम के बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर पाओगे कि एग्ज़ाम कंडक्ट करा कौन रहा है, क्यों करा रहा है, उस एग्ज़ाम का मकसद क्या है, उस एग्ज़ाम का हमारी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आप पता कर पाओगे। हम और बैक चलते हैं और चीज़ों के बारे में बात करते हैं हम लोग। इम्पॉर्टेंट नोटिस किसी के रिगार्डिंग, जैसे कोई भी कॉलेज का एडमिशन है या फिर जॉब से रिलेटेड कितने भी प्रकार के इम्पॉर्टेंट जो नोटिस आते हैं वो आपको यहाँ पे मिल सकता है। यहाँ पे आंसर की जो रिलीज़ किया जाता है एंट्रेंस होने के बाद, और या जॉब के बारे में जो जॉब के लिए जो एग्ज़ाम होता है उसकी आंसर की यहाँ पे दी जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट आता है सिलेबस को समझना, वो भी आप यहाँ पे आके देख पाओगे अच्छे से। जैसे मान लीजिए कि मैंने यूपी टीईटी 2021 के सिलेबस पे मैंने इस लिंक पर क्लिक किया, और इस लिंक पर क्लिक करके एज इट इज़ मैं उसके फॉर्म को फिलअप कर सकता हूँ अप्लाई ऑनलाइन जब लिंक एक्टिवेट हो जाए, और यहाँ से मैं इसके सिलेबस को समझ पाऊँगा। आप यहाँ देख पाओगे पैटर्न क्या होता है, प्राइमरी जूनियर, इस तरह से सिलेबस को हर एक एग्ज़ाम के या हर एक जॉब के लिए एग्ज़ाम जो होते हैं, गवर्नमेंट जॉब या कोई भी तरह का जॉब का जो भी एग्ज़ाम होगा, और एडमिशन के लिए जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी सिलेबस रिलीज़ की जाती है। तो आप यहाँ पे आके बिल्कुल ये 100% ऑथेंटिक सिलेबस होता है, यहाँ का सिलेबस आप प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख सकते हो, और उसके रिगार्डिंग या उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर पाओगे और एक बेहतर रिज़ल्ट की कल्पना कर पाओगे इसके बाद से। तो ये रहा पूरा एक ब्यौरा सरकारी रिज़ल्ट के बारे में या रोज़गार रिज़ल्ट के बारे में, जो कि आपको मालूम होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। और जैसा कि मैंने बताया कि आप फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो इसको यहाँ पे आके, और ट्विटर को भी ट्विटर पे इसको फॉलो कर सकते हो। और इसके अलावा मैं आपको एप्लीकेशन बताता हूँ जिसको भी आप डाउनलोड करके सिमिलर काम कर सकते हो। तो आपको गूगल पे नहीं आना पड़ेगा, इसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाके आप सिंपली सरकारी रिज़ल्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करना। सबसे पहले जो ये एप्लीकेशन आएगा, ये इंटरफेस आप ध्यान रख सकते हो, सरकारी रिज़ल्ट ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है हमारे मोबाइल में, तो ये चीज़ भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। सरकारी रिज़ल्ट के एप्लीकेशन को समझने के लिए आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन कीजिएगा, और इसका इंटरफेस काफ़ी खूबसूरत है और बहुत इजीली आप चीज़ों को समझ पाओगे। जैसे लेटेस्ट जॉब के लिए आप जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहते हो यहाँ पे क्लिक करके आप डिटेल्स में उस चीज़ों को समझ पाओगे। और ये अप्लाई करने का लास्ट डेट इसका ऑलरेडी दिया होता है। और उसके बाद अगर आप रिज़ल्ट चाहते हो कंपटीशन एग्ज़ाम या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। अदरवाइज या एडमिट कार्ड से रिलेटेड चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। एडमिशन से रिलेटेड चीज़ों को आप यहाँ से देख पाओगे। आपको मान लीजिए किसी भी एंट्रेंस के लिए आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, मोस्टली आफ्टर 12th के बाद होता है या 10th बाद भी हो सकता है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में, जैसे एज एग्ज़ाम्पल इंजीनियरिंग में या मेडिकल में या फिर इकोनॉमिक सेक्टर में आप एडमिशन के लिए देख रहे हो, तो आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद ये लेटेस्ट अपडेट्स ऑलरेडी यहाँ पे दिया होता है। लेटेस्ट जॉब भी यहाँ पे, लेटेस्ट जो कि बिल्कुल जस्ट सूचना जारी करी गई है जिसके बारे में एडमिट कार्ड, एडमिशन, ये सब अलग से दिया है। कैटेगरी वाइज अपडेट्स भी आप यहाँ पे देख पाओगे। अगर एसएससी के कैंडिडेट हैं आप, तो यहाँ पे देख सकते हैं बैंक से रिलेटेड चीज़ें, रेलवे, यूपीएससी, पुलिस, यूपीएसएससी, यूपीपीसीएस, आरपीएससी, बीपीएससी, तो ये स्टेट लेवल की चीज़ें यहाँ पे आ रही है। नेवी हो गया, एयरफोर्स रिलेटेड चीज़ें, कोस्ट गार्ड, और इस तरह से टीईटी, लगभग हर एक चीज़ के बारे में, चाहे वो बोर्ड स्टेट लेवल की चीज़ हो या बोर्ड एग्ज़ाम ही क्यों ना हो स्टेट लेवल पे, या फिर सीबीएसई से रिलेटेड चीज़ें, या फिर कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें, लगभग हर एक चीज़ को यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है अलग अलग इंटरफेस में, ताकि बहुत आसानी से आप चीज़ों के बारे में प्राप्त कर सकते हो। नोटिफिकेशन को ऑन करके आप और अधिक जानकारी प्राप्त कर पाओगे यहाँ पे। अगर आप एप्लीकेशन ना भी इंस्टॉल करना चाहो,
तो जैसा कि मैंने बताया, आप गूगल पे डायरेक्टली जाके सारी चीज़ें कर सकते हो। इस एप्लीकेशन की खैर उतनी ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है। अगर मान लीजिए आपके फ़ोन में स्टोरेज की प्रॉब्लम है तो आप ना भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बटन को अलाउ कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है और लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल पर अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।